चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अग्नि स्कीम से सरकार ने युवाओं के सपने को खत्म कर दिया। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार पर लगाया बड़ा आरोप, कहा मोदी ने युवाओं का भविष्य बर्बाद किया। पुरस्कारों से घिनाने लगी है बजरंग और साक्षी के बाद अब विनेश फोगाट ने किया खेल रत्न और अर्जुन अवार्ड लौटाने का ऐलान। पीएम मोदी को लिखा खुला पत्र, कहा हमारे मेडल अवार्ड को 15 रुपए का बताया जा रहा। 2 करोड़ महिलाएं बनी लखपति, गांव-गांव तक पहुंच रही विकसित भारत संकल्प यात्रा। पीएम मोदी ने योजना के लाभार्थियों से की बात, का स्वयं सहायता समूह से 10 करोड़ बहन बेटियां जुड़ी, 11 करोड़ को मिला नन कलेक्शन। सरकार लोगों की भलाई के लिए निरंतर काम कर रही। अयोध्या के राम मंदिर में कलाकार दीवारों और खंभों पर बना रहे शिव, गणेश और दूसरे देवी देवताओं की मूर्तियां निर्माण के नए वीडियो आए सामने। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर खड़गे व राहुल गांधी के नेतृत्व में 3 घंटे तक चली कांग्रेस की बैठक। कन्हैया कुमार सहित 36 वरिष्ठ नेताओं की रही सहभागिता। सारा फॉर्मूला हुआ सेट, इस बार ठोस रणनीति बनाकर चुनाव मैदान में एनडीए का मुकाबला करने उतरेगी कांग्रेस। चांद सूरज के बाद अब सुलझेगी अंतरिक्ष की गुत्थी। इसरो 1 जनवरी को अंतरिक्ष में एक्सरे स्रोतों के तीव्र ध्रुवीकरण की जांच करने के लिए अपने पहले एक्सप्लोरोमीटर सैटेलाइट करेगा लॉन्च। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन अधिनियम लागू होने की अधिसूचना जारी हुई। राज्य के विधानसभा सीटें बढ़ाकर 114 कर दी गई, जिसमें विस्थापित कश्मीरी पंडितों के लिए 2 सीटें रहेंगी आरक्षित। समुद्री मार्गों की सुरक्षा के लिए होना होगा सतर्क, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा जहाजों पर हमला करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। पहलवानों के संघर्ष के चलते हरियाणा पहुंचे राहुल गांधी, बजरंग पूनिया से लड़ी कुश्ती, बोले अखाड़ा छोड़ सड़कों पर लड़ना पड़े तो कौन पहलवान बनेगा। अयोध्या की राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में शामिल नहीं होंगी पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, नीतीश लालू के भी शामिल न होने की आशंका। सीताराम येचुरी पहले ही ठुकरा चुके हैं निमंत्रण। अयोध्या रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अयोध्या धाम जंक्शन किया गया, पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। फिर डराने लगा कोरोना वायरस, 8 राज्यों में JN.1 वेरिएंट में अब तक 109 केस अकेले। गुजरात में 36 मामले, देश भर में आज 529 पॉजिटिव केस, 3 की मौत, एक्टिव केस 4000 के पार। सुरक्षा स्थिति की समीक्षा करने राजौरी पहुंचे केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सैनिकों से कहा आपके ऊपर कोई नजर डाले यहाँ हमें बर्दाश्त नहीं। बिहार में गंगा नदी पर बनेगा 6 लेन केबल ब्रिज, इसके नीचे से गुजर सकेंगे बड़े जहाज। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने दी जानकारी। 2024 में सुप्रीम कोर्ट में लंबित 11 ऐसे मामलों पर होगी सुनवाई जो देश की दशा दिशा को करेंगे प्रभावित। इसमें ज्ञान वापी फ्री ब्रिज मामला भी शामिल। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने खाली किया मुख्यमंत्री आवास। 16.5 साल रहे भावुक दिखे कर्मचारी, अपने नए ठिकानों की जानकारी देते हुए कहा मेरा पता जरूर बदला है लेकिन जनसेवा का कार्य जारी रहेगा। आपके मामा के दरवाजे हमेशा आपके लिए खुले रहेंगे। अयोध्या में जन्मभूमि परिसर में 7 और मंदिर बनेंगे, इनमें ऋषि मुनियों राम भक्तों की मूर्ति होगी। 2024 में कंप्लीट हो जाएंगे। राम मंदिर किसी के बाप का है क्या जो इस पर राजनीति कर रहे हैं। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे को न्योता न मिलने पर भड़के शिवसेना सांसद संजय राउत, कहा हमें नहीं जरूरत निमंत्रण की, हम रामलला का आशीर्वाद लेने जरूर जाएंगे लेकिन पूरा शो खत्म हो जाने के बाद। वैष्णो देवी श्रद्धालुओं का 10 साल का रिकॉर्ड टूटा, रोजाना 44,000 से ज्यादा लोग पहुंच रहे हैं। साल के अंत तक 1 करोड़ पहुंच सकती है भक्तों की संख्या। जिनके राज में 1984 के दंगे हुए वो क्या न्याय दिलाएंगे। राहुल गांधी की न्याय यात्रा पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का कटाक्ष। भारत रूस संबंध स्थिर और अभी भी बहुत मजबूत है, व्यापार से लेकर आपसी रिश्तों पर बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर। सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा ऐलान, यूपी पुलिस भर्ती में सभी वर्गों की आयु सीमा में मिलेगी 3 साल की छूट, महिलाओं को 20% आरक्षण। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में बड़ा फेरबदल, बदले गए राज्यों के प्रभारी। प्रियंका से यूपी की जिम्मेदारी ली वापस, हालांकि महासचिव बनी रहेंगी। वहीं सचिन पायलट को सौंपा छत्तीसगढ़ का जिम्मा, कई नेताओं को किया गया इधर उधर। बीजेपी सांसद बृजभूषण बोले मेरा रेसलिंग फेडरेशन से कोई लेना देना नहीं, अब मैं कुश्ती से संन्यास लेता हूं। नड्डा से मुलाकात के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कहा पहलवानों का नुकसान नहीं होना चाहिए। 2028 में अंतरिक्ष में भारत बनाएगा अपना इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, पृथ्वी का हर रोज लगेगा चक्कर। इसरो चीफ सोमनाथ बोले अगले 5 सालों के भीतर यानी 2028 तक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से हमारे शुरुआती मॉड्यूल को ऑर्बिट में पहुंचा दिया जाएगा।
केरल में कोरोना से एक और मौत, 4 दिन में 7 लोगों की गई जान। देश भर में बीते 24 घंटों में 656 नए मामले आए सामने, एक्टिव केस 3000 के पार। लोकसभा चुनाव 2024 में क्षेत्रीय दलों से सीधे लड़ेगी बीजेपी, मोदी की गारंटी पर होगा फोकस, विपक्ष को मात देने के लिए 50% वोट का लक्ष्य। दिल्ली वालों के लिए गुड न्यूज, अब बिना राशन कार्ड के मिलेगा सस्ता दाल और आटा, नए साल से योजना की शुरुआत होने के आसार। वन नेशन वन इलेक्शन का खाका हुआ तैयार, सहमति बनी तो 2029 से लागू करने का प्लान, इसके लिए 2026 तक 25 विधानसभाओं के चुनाव जरूरी। 3 दिन में सलार का ग्लोबल कलेक्शन 415 करोड़, आज देश में 70 करोड़ कमाए 3 दिन में। डंकी का डोमेस्टिक कलेक्शन 74.82 करोड़। सबसे बड़ी छटनी की तैयारी में गूगल, 30,000 लोगों के नौकरी पर खतरा, नए एआई इनोवेशन के चलते विशेषज्ञ कर्मचारियों की आवश्यकता हुई खत्म। बारिश के साथ होगा नए साल का आगाज, दिल्ली, यूपी, हरियाणा, राजस्थान समेत उत्तर पश्चिम भारत में बारिश का पूर्वानुमान। सभी वायरस को कवर करने वाली वैक्सीन की जरूरत, कोरोना के नए वेरिएंट JN.1 को लेकर बोले एम्स के पूर्व निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया। यदि दुनिया में सभी को आगे बढ़ना है तो हमें एक परिवार के रूप में काम करना होगा, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने समझाया वसुधैव कुटुंबकम का अर्थ, बोले दुनिया को नेतृत्व देकर भारत दुनिया में बदलाव लाने के लिए काम कर रहा। नेपाल के जनकपुर में बनाया गया वर्ल्ड रिकॉर्ड, 11,000 स्क्वायर फीट में बनाई गई राम सीता की तस्वीर, इस दौरान 11 तरह की दाल का किया गया इस्तेमाल। INS इम्फाल आज कमीशन होगा ब्रह्मोस और आधुनिक हथियारों से लैस भारतीय नौसेना का पहला वॉरशिप, जिसका नाम नॉर्थ ईस्ट से जुड़ा। ईवीएम है तो सब संभव है, शिवसेना नेता संजय राउत ने की बैलेट पेपर पर चुनाव कराने की मांग, बीजेपी पर साधा निशाना, कहा अगर बीजेपी में साहस है तो उसे सभी संदेहों को दूर करने के लिए ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर से चुनाव कराना चाहिए। जो था जो है और जो रहेगा वह सनातन है, हरिद्वार में बोले RSS प्रमुख मोहन भागवत, कहा समाज को कोई भी चीज भाषण नहीं आचरण से प्रभावित करती है और सनातन धर्म हमेशा जन कल्याण की बात करता है। तमिलनाडु के नीलगिरी में 0 डिग्री पहुंचा तापमान, जम्मू कश्मीर और हिमाचल में बर्फबारी के आसार, मध्य प्रदेश राजस्थान में कोहरे की वजह से विजिबिलिटी घटी। खिलाड़ी प्रैक्टिस करे WFI प्रमुख कौन, इससे क्या मतलब, भाजपा सांसद रमेश बिधूड़ी बोले पहलवान किसी के हाथ की कठपुतली ना बने। 24 घंटे में भारतीय चालक दलों वाले जहाज पर हुआ दूसरा ड्रोन हमला, लाल सागर में तिरंगा लगे शिप MV साहिब बाबा को बनाया गया निशाना, अमेरिका का दावा, भारत आ रहे जहाज पर ईरानी ड्रोन से हुआ हमला।